हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है आशा, सुमन एंड वर्का वर पार्टनर इन अ फर्म। देयर कैपिटल वर रुपीज 9 लाख, रुपीज 7 लाख एंड रुपीज 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि आशा, सुमन और वर्का तीन पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल बता रखी है। आशा की 9 लाख रुपीज है, सुमन की कैपिटल 7 लाख रुपीज है और वर्का की कैपिटल 4 लाख रुपीज है। यहाँ पे आपको आगे बता रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज रुपीज 1,20,000 which were distributed without providing for interest on capital at the rate 8% per annum। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बता रखा है 1,20,000 है जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करे बिना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो आपको एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कितना। तो आशा, सुमन और वर्का को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, जो दिया नहीं गया। उसके अलावा उसके उसके बिना ही क्या हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो सबसे पहले जो आशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो 9 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई थी, 8% कैलकुलेट करेंगे तो 72,000 होगा। सुमन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो होगा 56,000 और वर्का का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो 32,000 होगा, क्योंकि वर्का ने 4 लाख रुपीज कैपिटल लगाई थी, 8% कैलकुलेट करेंगे 32,000 होगा। इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 1,60,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ज्यादा हो रहा है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से। जो कि प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 1,20,000 है और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया तीनों पार्टनर्स का, तो ये आ रहा है 1,60,000। तो यहाँ पे सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज 1,20,000 विच इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 1,60,000, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे ये बात कह रखी है कि जो जब भी ये केस हो हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमारे पास ज्यादा है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल की रेशो से। किसकी रेशो से, कैपिटल की रेशो पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, जितना भी अमाउंट हमें गिवन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो से। मैंने कैपिटल बोल दिया था, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी कैलकुलेट किया था ना आपने 72,000, 56,000 और 32,000, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 3 जीरो रिमूव हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 72, 56 और 32। यहाँ पे 4 के टेबल में आपको डिवाइड करना है, तो 72 आता है 18 पे, 56 आता है 14 पे और 32 आता है 8 पे। देन अगेन 2 के टेबल से डिवाइड कीजिएगा तो 2 9 द 18 होता है, 2 7 द 14 होता है, 2 4 द 8 होता है। तो इस रेशियो में आपको किसको डिवाइड करना है, 1,20,000 को आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में डिवाइड करना है, 9:7:4 में आपको अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पे आपको क्रेडिट मेंशन करना है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 20 करेंगे तो ये आपका 54,000 आएगा। सेम इसी तरीके से सुमन को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 20 करेंगे तो 42,000 आएगा। और वर्का को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 20 करेंगे तो ये 24,000 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 1,20,000। आप अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूट जो करना है, डिवीजन करना है आपको 1,20,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन था ना 1,20,000 का, इसको आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हम इक्वली मानेंगे और अपने पहले अकाउंट को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट माना है तो यहाँ पे डेबिट मान लीजिएगा। तो यहाँ पे अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40,000 आशा को मिलेगा, सुमन को कितना मिलेगा 40,000 और वर्का को भी 40,000 दिया जाएगा। टोटल हो जाएगा 1,20,000। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बिना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो 40,000 आशा को मिला होगा, सुमन को भी 40,000 और वर्का को भी 40,000। अब डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए तो आशा में डिफरेंस आएगा 14,000 रुपीज का, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट मेंशन कीजिएगा। सुमन में जो डिफरेंस आएगा 2,000 रुपीज का, यहाँ पे भी हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। वर्का में हमारा 16,000 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है। अब सिंपल आपको जनरल एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट आपको सेम ही यूज करना है। जनरल एंट्री होगी वर्का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट और टू सुमन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट की कॉलम फिल कीजिए, वर्का में आएगा 16,000, ये तो आप इस टेबल से देख सकते हैं। आशा के कॉलम में आएगा 14,000 क्रेडिट साइड
और सुमन के कॉलम में आएगा 2000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।